कर रहा है? क्या है? इंस्पेक्टर बात सुनो, अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? दिखाओ अरेस्ट वारंट, शो मी योर अरेस्ट वारंट। ये दादा ना अंग्रेजी जान बहुत अच्छी लगती हो। इश्क मुर्शिद कामयाब तो हो गया, लेकिन ऐसे कुछ गलतियां और सवालात भी छोड़ गया, वो आपको हम बताते हैं और इस ड्रामे का सबसे मुस्बित पहलू भी आपके सामने हम शेयर करते हैं। नाज़रीन व सामीन, बात कुछ ऐसे है। ड्रामा इश्क मुर्शिद देखते हुए मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि उसे आपके साथ भी शेयर कर दूं। इश्क मुर्शिद ड्रामे की दर्जनों बातें एक तरफ, जैसे सुलेमान साहिब का बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, लेकिन उसके बाद जो ईमानदारी के नाम पर इस बंदे का कुछ भी दिखाकर चूना बेचा जा रहा है, या शाहमीर सिकंदर की बहुत सी बातें, या शिबरा सुल्तान का इस जदीद दौर में रहते हुए हालात से इतना लाइल्म होना, या फिर पूरे ड्रामे का प्लॉट व स्टोरी जो भी है, जैसी भी है, ये सब जो ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है, सब एक तरफ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसमें फजल बख्श नामी एक किरदार था, जिस फजल बख्श का रूप शाहमीर सिकंदर जो दाऊद अली खान का बेटा होता है रूप धार लेता है। लेकिन असल फजल बख्श भले वाले की बात करें तो ड्रामे में पहली किस्त से लेकर 25वीं किस्त तक आप लोगों ने देखा होगा, जब भी शाहमीर व फजल बख्श का सीन आया उसमें रिश्वत नामी चीज को कितनी सादगी से पेश किया गया। कोई भी काम हो, फजल बख्श से शाहमीर को वो उसकी मुट्ठी गर्म कर देता और फजल बख्श काम करने पर राजी हो जाता। ऐसा बहुत बार देखने में आया कि ड्रामे में हीरो पैसे निकाल कर नोट गिनना शुरू कर देगा और फजल बख्श फौरन दूसरे काम छोड़कर इसके साथ भले कहते हुए चल पड़ेगा और इस तरह मजबूर कर देते हैं ना। और भले आज इस किस्त में शाहमीर का दोस्त फजल बख्श के पास आता है और वही सीन यानी रिश्वत जो भी इससे कहें, इस ड्रामे की ये रिवायत कतई तौर पर किसी को पसंद नहीं आ रही। नाज़रीन सामीन, फिर उसी के बाद ड्रामा इश्क मुर्शिद में फजल बख्श यानी अली गुल मल्लाह को जो मोहब्बतों भरे अंदाज में और उनकी सादगी और भोलेपन की वजह से लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो अली गुल मल्लाह भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझे जो शोहरत मिली है ये बिलाल अब्बास की वजह से मिली है। अगर कोई और अदाकार होता तो मेरे इस सादगी और भोलेपन वाले किरदार को शायद यूं मोहब्बतें और पजीराई ना मिलती। उसी के बाद व्यूअर इस ड्रामे में नूरुल हसन यानी सुलेमान साहिब जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और उनकी ईमानदारी उन्हें बारहा नुकसान भी पहुंचा देती है। दाऊद अली खान जो शाहमीर का वालिद होता है। नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे में शिबरा यानी दुर्रे फिशा सलीम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह दुर्रे फिशा सलीम की वजह से ही ये ड्रामा देख रहे हैं और इस ड्रामे में दुर्रे फिशा का एक सीन आता है जिसमें वो छत पर फजल बख्श जो शाहमीर सिकंदर होता है उसी के साथ बात कर रही होती है, लेकिन उसी बात करने के दौरान ही अचानक से उनका वालिद आ जाता है। नाज़रीन सामीन, ये भी एक निहायत गलत सीन था जो जहन तस्लीम करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। उसी के बाद मैं आपको बताता चलूं, शाहमीर सिकंदर हो, शिबरा हो, सुलेमान साहिब हो या फजल बख्श हो, ये इस ड्रामे की वजह से ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हैं और ड्रामा इश्क मुर्शिद पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख का सबसे कामयाब तरीन ड्रामा बना है। इस ड्रामे की हर एपिसोड को यूट्यूब पर 28 से 35 मिलियन तक लोगों ने देखा है और इस ड्रामे का OST तेरा मेरा प्यार अमर इतना ज़्यादा मकबूल है कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन गानों की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो चुका है और पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। लेकिन इस ड्रामे के OST में भी अभी खातून की आवाज़ का इजाफा किया गया जो किसी भी तौर अच्छा नहीं लगता।
और एक देखने वाले ने तो तबसरा करते हुए कहा कि अब ड्रामा इश्क मुर्शिद में सिर्फ OST रह गया है या फिर फजल बख्श की भल्ले वाली एक्टिंग रह गई है और तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है कि इस ड्रामे में और क्या बचा है जो आप देखना